जो है वो स्कूल में है, दोस्त है, ये एक्सेप्टेड है घर वालों को। ऑब्वियसली कोई भी लव इंटरेस्ट या रोमांटिक इंटरेस्ट तो बर्दाश्त के बाहर है, राइट? आपको छुप के ही बात करनी पड़ेगी, वो फोन्स, वो कॉल्स। और मुझे ये लगता है कि हमारे टाइम पे जो हमारा डेटिंग कल्चर था वो फिर शेप भी इस तरीके से लेता था कि सबको पता था कि पहले दोस्ती करो, फिर वो प्यार में टर्न होगी। तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे। डिफाइनिंग मूवी जो इसमें रही थी वो आई थिंक उस समय मैंने प्यार किया, है ना, जिसमें लाइक सलमान खान कबूतर के साथ डांस कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसी मूवी, इतनी बोल्ड मूवी, इतने गुड टॉपिक के साथ वो कैसे चली? वो चली वाइल्ड फायर की तरह। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉस्टैल्जिक डुओ। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल से आप देख सकते हो, रोमांस के बारे में, बॉलीवुड रोमांस के बारे में। 90s से आज तक बॉलीवुड में जो रोमांस है वो किस तरह से चेंज हुआ, उसने हमें किस तरह से इफेक्ट किया, क्या ऑडियंस जो है किस तरह की मूवीज से रेजोनेट करती है। आई थिंक मतलब 90s किड्स का टाइम जो था दैट वाज दी पीक टाइम ऑफ बॉलीवुड रोमांस मूवीज। हमारे टाइम पे जो मूवीज जनरली अगर हम देखा जाए तो शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, जिनको रोमांस जॉनरे के लिए ही मोस्टली जाना जाता है, तो उनकी मूवी स्पेशली मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को बहुत डिफाइन करी। यस, क्योंकि जो 90s से पहले का ईरा था वो एक एक्शन मूवीज ईरा था क्योंकि शोले बहुत बड़ी हिट रही थी, और फिर एक एंग्री यंग मैन जो कहते हैं, और उस तरह की मूवीज चलती थी, फैमिली मूवीज भी आती थी। पर रोमांस 90s में शुरू हुआ। मूवीज सच एज हम आपके हैं कौन या मैंने प्यार किया टाइप की मूवीज आई। उसके बाद फिर द लेजेंडरी मूवी DDLJ, उसके बाद मोहब्बतें, एक से एक मूवीज आपको डिफरेंट टेस्ट ऑफ रोमांस देने लगी। रोमांस के अंदर नई नई स्टोरीज हम ढूंढने लगे। हाँ, और कल्चरली भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट था ना। हम इस तरह की मूवीज जो कि बहुत ज्यादा मतलब या तो सोशल कमेंट्रीज थी या एंग्री यंग मैन वाला पूरा एक जनरेशन था। तो उसके बाद ऑल्दो मूवीज में रोमांस हुआ करता था पहले भी मूवीज में, बट दैट वाज नॉट द मेन फोकस ऑफ दैट मूवी। सो जनरली जो मूवीज होती हैं, है ना, उसमें हमने ये देखा है कि वो, जैसा तुमने बोला कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, राइट? तो मैं भी एक्चुअली यही बैठ के सोच रहा था कि हम एक टाइप की मूवीज देखते थे। 2000s में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमने मूवीज में देखा, जहाँ प्रैक्टिकल लव और लिव इन रिलेशनशिप्स, इस तरह के टॉपिक्स जो कि टैबू माने जाते थे, वो चेंज हुए। फिर हमने 2010s में रॉकस्टार जैसी मूवीज देखी, ठीक है, अल्टीमेट सैक्रिफाइस। अब जब हम बात करते हैं तो जेन ज़ी एक जनरेशन है जिसको हम कहते हैं कि दे डोंट नो रोमांस, जैसा हमें पता था, बट द मूवीज व्हिच आर रेजोनेटिंग विद देम, जो कि हमने देखा है सैयारा के टाइम पे लोग कैसे छाती पीट पीट के रो रहे थे। तो उसमें कितना डिफरेंस है जो मूवीज हम देखते थे या जो डेफिनेशन हम देते थे प्यार की या रोमांस की, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे आया, ये एवोल्यूशन मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि तुमसे ये डिस्कस करना चाहिए। हाँ, वैसे ऑल्दो मैंने मतलब डिस्क्लेमर, मैंने सैयारा मूवी नहीं देखी है, बट आई कैन टेल अ लॉट अबाउट अपने टाइम की 90s की रोमांस मूवीज पे, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। आई थिंक हमारे टाइम में स्पेशली लड़कियों के लिए वो रोमांटिक मूवीज बहुत मैटर करती थी, बिकॉज दैट वाज सम काइंड ऑफ एक डिफरेंट लव। और उसमें जनरली ये होता था कि आप अगर देखो ना, अंडरलाइंग स्टोरी में हमेशा जो फीमेल कैरेक्टर होती थी, जो एक्ट्रेस होती थी, शी वॉज ऑलवेज सीकिंग फ्रीडम टू हैव दैट लव ऑफ हर लाइफ। वो अपनी लाइफ में कुछ जीना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, एंड उसका जो लव इंटरेस्ट होता था वो उसका बहुत बड़ा पार्ट होता था। यस, सो जिस तरह से तुम्हारे साथ ये रेजोनेट करी, बिकॉज यू वर अ गर्ल एंड यू कैन सी एक एजेंसी मिली औरतों को इन मूवीज से, राइट? तो इस तरह का डिस्कशन हम आज रखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा मतलब प्यार दो, वीडियोस में कमेंट करो, बात करो। लेट्स मेक दिस अ 90s कम्युनिटी, है ना? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, है ना? 90s की मूवी, वो एक टाइम जब मिलेनियल जनरेशन, थोड़ा लिबरलाइजेशन आ रहा था, हम कैपिटलिस्टिक बहुत नहीं हुए थे उस समय, राइट? तो एक स्टोरीज बहुत सारी ऐसी होती थी कि गरीब घर की लड़की या गरीब घर का लड़का, कोई एक अमीर है, कोई एक गरीब है, वो गरीबी अमीरी के बीच की रेखा मिटाने वाली लव स्टोरीज। एक्चुअली क्योंकि क्लास स्ट्रक्चर वाली जो मूवीज है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, ये क्लास डिवाइड को रिप्रेजेंट करने वाली।
तो फिर वो जो एक पूरा आइडिया ऑफ द मूवी था वो फिर ट्रांसलेट करता था हर जॉनर में, Yes. तो वो मिल ही जाता था, है ना। तो सबसे ज्यादा आई थिंक डिफाइनिंग मूवी जो इसमें रही थी वो आई थिंक उस समय मैंने प्यार किया, हाँ। है ना, जिसमें लाइक सलमान खान कबूतर के साथ डांस कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके डायलॉग्स भी तो इतने फेमस हैं। दैट शोज राइट, दैट शोज कि कैसे मूवी चेंज हो रही थी, है ना। सूरज भट्ट जाते हैं जिनको मतलब लाइक कंजर्वेटिव फिल्म डायरेक्टर मानते हैं, ही वाज ट्राइंग टू डू सम थिंग्स, यू नो, सॉन्ग्स इन दैट मूवी, लगभग हर गाना किसी पॉप अमेरिकन सॉन्ग से उठाया गया है, बिकॉज दे वांटेड न्यू रिफ्रेश्ड म्यूजिक इन इंडिया इन सिनेमा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहूँगी जो मुझे एक बहुत ज्यादा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लगता है ना अपने टाइम की रोमांटिक मूवीज का, वो ये लगता है कि इट शोज द यंग टीन काइंड ऑफ रोमांस। वो एक पूरा जनरेशन मान सकते हैं ना, टीन रोमांस था मेरे हिसाब से वो, क्योंकि जनरली वो रिप्रेजेंट करता था उन लड़के लड़कियों को जो कॉलेज से निकले हैं या कॉलेज में है, और वो मतलब उस टाइम क्या होता था, आई थिंक हमारी जनरेशन बहुत सारी जगहों पर वी वर द फर्स्ट जनरेशन टू मूव ऑन टू कॉलेज, जिन्होंने प्रॉपर्ली कॉलेज अटेंड किए हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए दूर रह के भी अटेंड किए हैं। तो वो जो एक रिप्रेजेंटेशन मिलता था कि यस दिस इज अस, कि मतलब हम ये कॉलेज जाएंगे और हमारा भी कॉलेज ऐसा होगा, वो हो ना हो, वो अलग बात है। ज्यादा रेजोनेट करती है ये, ठीक है। हर जनरेशन को अचानक से अपने टाइम की मूवी मिल जाती है, अचानक से एक ऐसी मूवी मिलती है जो उन्हें लगता है कि यार ये तो मतलब हम ये करना चाहते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये कर नहीं पा रहे पर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि इससे जस्ट अगर आप डेकेड पहले देखोगे तो एक मूवी आई थी बॉबी, इफ यू हैव एवर सीन दैट मूवी, मतलब वो उस समय मतलब यंग, बिल्कुल यंग ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया, एंड दैट मूवी वाज लाइक अ वाइल्ड फायर। जो आप सोचते हो कि मतलब उस समय ऐसी मूवी, इतनी बोल्ड मूवी, इतने गुड टॉपिक के साथ वो कैसे चली, और वो चली वाइल्ड फायर की तरह चली। फिर हमारे टाइम पे ये मूवी थी, कुछ मूवीज और थी हमारे टाइम पे जिन पे हम बात करना चाहेंगे। उसमें से एक मूवी जो ऑब्वियसली लेजेंडरी मूवी, दैट इज DDLJ। DDLJ, I love DDLJ. What is about DDLJ which actually resonated with, I mean, everyone? Everyone loves DDLJ. Not only teenagers, not only young people, like everyone. मतलब एक तो वो स्टोरी लाइन मुझे लगता है कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं दोनों, एक तो यू कैन मतलब एक्टर और एक्ट्रेस दोनों का इक्वल पार्ट है, पहली बात तो, ठीक है। सो इट रेजोनेट्स विद एवरीवन। उसमें ऐसा नहीं है कि हीरो ही मेन है एंड हीरोइन इज जस्ट अ साइड कैरेक्टर जिसका अलग मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो आ रही है जा रही है। बोथ वर मेन लीड्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई लाइक इज आई थिंक शाहरुख खान एंड काजोल की केमिस्ट्री को तो कोई बीट कर नहीं सकता। दैट इज द बेस्ट, मतलब अब तक जितनी रोमांटिक मूवीज बनी है, द बेस्ट केमिस्ट्री एग्जिस्ट जो करती है अभी तक वो है शाहरुख खान और काजोल एज एन पेयर, राइट? एज अ पेयर, यस। और दो मतलब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मूवीज वो दोनों की केमिस्ट्री मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी इस मूवी के मुकाबले। ऑब्वियसली K3G मतलब मैं पर ये कह रही हूँ दैट पेयर जहाँ भी होता है कमाल होता है। तो पहली तो वो चीज कि यू कैन सी दैट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। सेकेंडली आई थिंक जो वो स्टोरी है ना कि एक लड़की है और शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ, एवरी गर्ल wants to live her life, पर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, उसके माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस, रिस्ट्रिक्शंस दुनिया की। सो जो उसका काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू होता है कि यूरोप ट्रिप पे जाना, और वो भी बिना किसी सुपर मतलब पेरेंटल सुपरविजन के। मतलब ऋषिकेश की ट्रिप के बारे में भी नहीं सोचती थी लड़कियां, और यहाँ वो यूरोप ट्रिप पे जाना चाह रहे। थोड़ी तो प्रैक्टिकल थी वो मूवी, ठीक है। तो वो जो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी होता है ना, तो अंदर से एक आता था कि यस हम भी कभी अपनी जिंदगी जिएंगे। वो भी उसको उसके पापा ने अथॉरिटी दे दी कि जा और जी ले, ठीक है। नहीं तो वो नहीं जीने वाली थी। स्टिल परमिशन वाली चीज देखो, इंडियन सोसाइटी में परमिशन वाली चीज एक टाइम तक क्या, मतलब बहुत लोगों की तो बड़े होने तक, शादी होने तक भी एग्जिस्ट करती है। मैं एक्चुअली इस पे आ रहा था, मतलब वो जो एक पूरा टाइम था उसमें जो मूवीज थी उसमें जो विलेन होता था वो एक्चुअली पेरेंट्स होते थे, घर होते थे। चाहे सौदागर मूवी हो तो उसमें दो दुश्मनों के बच्चे प्यार करने लगे तो वो नहीं चाहते कि वो शादी करे। चाहे डर हो जिसमें ऊंच नीच की बात से मैंने प्यार किया। आई मीन यू विल फाइंड एवरीवेयर जब पेरेंट्स खड़े हैं, ठीक है। राजा हिंदुस्तानी सौतेली माँ रिश्ते तोड़वा देगी, चाहे जायदाद के तोड़वा देगी, बट एवरीवेयर
जहाँ रोमांस है वहाँ फैमिली खड़ी है और फैमिली ही विलन है। क्योंकि इंडियन फैमिलीज आर एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट पे चलती है कि वी विल मतलब कंट्रोल योर लाइफ, ऑल ऑफ योर डिसीजंस आर गोइंग थ्रू अस, और हमारा ही फाइनल से होगा तुम्हारी लाइफ के सारे डिसीजंस में। और इवन मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स का मेजर सिर्फ डिसीजंस में रोल होता था, उनका हर छोटे मोटे आप क्या पहन रहे हैं, हाँ आपका फ्यूचर क्या है, आप किस एज में शादी करने वाले हो, आप कितने बच्चे करने वाले हो, सारे डिसीजंस पेरेंट्स। दीज आर बिग डिसीजंस, इवन स्मॉल डिसीजंस में भी पेरेंट्स का एक से होना काइंड ऑफ। आप कितने बजे उठोगे और कितने बजे सोओगे, हाँ ठीक है। तो ये एक टाइम था, हमारे टाइम से थोड़ा पहले का टाइम था। हमारे टाइम पे भी आई थिंक एक लेवल ऑफ अथॉरिटी तो ऑब्वियसली पेरेंट्स रखते थे, आज भी रखते हैं यार। मतलब मेरी जनरेशन के भी लोग आज भी लाइक उनके खुद के बच्चे हो गए, लेकिन हाँ आज भी उनके पेरेंट्स जो पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हैव अ से कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज टोटली अपोजिट टू व्हाट वी कैन सी इन वेस्टर्न सोसाइटी, है ना। तो इसलिए हमारी मूवीज पर बहुत रिफ्लेक्ट करती थी, जैसे मैंने बोला बहुत सारी मूवीज ये। तो ये एक टाइम था, अगर मतलब हम थोड़ा सा और इस पे एलैबोरेट करें थोड़ा सा, कि हम जो ऑडियंस है एज यंग, हम ये देख रहे हैं कि उस मूवीज में पेरेंट्स ये दिखाया जा रहा है, एक रेबेलियस नेचर दिखाया जा रहा है, लेकिन वो हर मूवी की एक थीम ये है कि लास्ट में पेरेंट्स मान लेते, इफ यू परसिवर, इफ यू डू सम काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, है ना, मतलब अपना पैसा छोड़ दिया या कुछ कर लिया, या तो ये तो है ही ना। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में है ना लव मैरिजेस के रेट्स भी बढ़े, क्योंकि दे फेल्ट कि अरे हम मना लेंगे वाला टाइप वाला। तो वो बॉलीवुड एक शेप कर रही थी सोसाइटी को कि यार तुम मना सकते हो, इफ यू कैन डू दिस तो मना सकते हो। वो अलग बात है कि मतलब हर पेरेंट मूवी नहीं देखता, मानना जरूरी नहीं है यार। हाँ तो पर उसकी वजह से मैं कहूंगी कि जैसे क्योंकि एक हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल रही थी, लिबरलाइजेशन हो रहा था, मतलब बाहर का बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो वो हमारी मूवीज में भी दिखाई देता था। तो सीकिंग आउट अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ, जिसको ऑल्दो उस टाइम पे बिल्कुल ही मतलब इस तरीके का था कि शादी के लिए ही ढूंढ रहे हैं हम लड़का या लड़की, और एक लड़का ढूंढ रहे हैं उससे हम शादी कर लेंगे वाला अपने लिए। बट इवन दैट इट आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स थोड़ा सा बाहर का कल्चर, जहाँ पे यू हैव टू लुक आउट फॉर अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ, जिसमें आपका से होगा, आपकी पसंद नापसंद आप थोड़ा जितना भी देख के कर सकते हो तो कर सकते हो। So, ये एक पार्ट और इसमें ये है कि बिकॉज यू आर, मतलब ऐसा मूवीज में दिखाया जाता है कि यू आर सम काइंड ऑफ प्रिजनर, एक कैदी से हुआ अपने घर में अपने घर वालों के बीच पे, एंड यू फाइंड समवन, यूजुअली कुछ मूवीज में तो बैड बॉयज भी, जो आपको थोड़ा सा लड़की को एक एजेंसी दे रहा है, बाहर निकाल रहा है, या लड़की जो है वो थोड़ा सा लड़के को ओपन अप कर रही है, एंड दे हैव दैट रोमांस। और वो जो ऐसा प्यार है, मतलब या तो लव एट फर्स्ट साइट है या फिर इटर्नल लव। कोई और लड़का लड़की उन्हें लाइफ में देखे ही नहीं, है ना। दिस इज द मतलब फुल एंड फाइनल लव होता था, प्यार किया मतलब शादी करेंगे, इसी से जिंदगी भर इसी के साथ बिताएंगे वाला। दिस इज मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जेन ज़ी डेटिंग कल्चर इज, कि ट्राई आउट करो सब देखते हैं। तो हम मतलब जब इस फेज में, तो हमें याद रखना चाहिए, है ना, कि इस फेज में जो लोग थे वो ये सोचते थे कि एक प्यार, एक लड़की एक लड़का, दैट्स इट। आपको अपना पहला प्यार, आपके पहले पहला बॉयफ्रेंड, पहला लव इंटरेस्ट जिसको आपने पटा लिया, वो 100% है। तो वो इटर्नल लव एक फील देने लगा कि होना चाहिए ना। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं पर एक चीज जो मैं बताऊंगी, एक फाइनल चीज जो कि मुझे लगता है हमारी रोमांटिक मूवीज का अट्रैक्शन बढ़ाएगी, वो है गाने। ऑब्वियसली तो गाने तो यार हमारे हमेशा से मतलब बहुत स्वीट होते हैं, पर आई फील दो सॉन्ग्स आर सो अमेजिंग। मतलब डीडीएलजे की पूरी एल्बम, मुझे एक एक गाना याद है, एक एक लिरिक्स याद है, एक एक सीन याद है उन उसकी म्यूजिक वीडियोस का। ये बात तो सच है। और थोड़ा मतलब ऑब्वियसली ओपन अप होते हैं ना लोग थोड़े से इस तरह की बातें, जैसे पेरेंट्स भी। अब मैं वही बोल रहा था कि अगर हम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचे तो तुमको क्या लगता है कि मतलब वो जब ये मूवीज देख रहे होंगे, रेबेलियस नेचर वाली मूवीज, तो वो खुश हो रहे होंगे या वो ये सोच रहे होंगे कि ये तो बच्चों को बिगाड़ रही है? मुझे लगता है कि सोच रहे होंगे कि बच्चों को बिगाड़ रही है, कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं होता हमारे बच्चे, क्योंकि मुझे याद है कि मतलब मेरे पेरेंट्स तक का भी होता था, नहीं लव मैरिज थोड़ा कर लेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है ना। उसके बाद पर जब वो गाने वाने सुनते होंगे तो वो भी तो गाते हैं, गुनगुनाते हैं। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस तो वहीं से आती है ना, धीरे धीरे यू अंडरस्टैंड, यू स्टार्ट लविंग। आपको मूवी के सीन्स तो पसंद आते हैं, शाहरुख खान, काजोल तो पसंद आएंगे। खैर, तो यहाँ से मूव करते हुए हम जब आते हैं फिर जब लिबरलाइजेशन थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा हम मूव कर चुके हैं, इस टाइम पे जो मूवीज आ रही थी मेरे हिसाब से ना, उसमें
ऑब्वियसली ये एस्पेक्ट तो हमेशा रहा है, फैमिली वाला एस्पेक्ट हमेशा रहा है। आज की मूवीज में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर वो डाउन होना शुरू हो गया। हम ना अदर साइड्स ऑफ द रोमांटिक स्टोरीज ढूंढना शुरू कर दिए। जैसे एक अगर आप कल्मिनेशन ऑफ ऑल रोमांटिक स्टोरीज जो कोशिश की गई थी होती मोहब्बतें मूवी में 1999, राइट। सो उसमें 4 अलग तरह की लव स्टोरी है। 4 घंटे की मूवी है। एक जोक था कि अगर अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी होती तो 5 घंटे की मूवी होती, राइट। सो 4 अलग टाइप की लव स्टोरी, जिसमें आपको ये भी मिलता है कि एक पेरेंट की वजह से, जैसा कि पहले की जनरेशन में उसमें शाहरुख खान और काजोल अलग हो गए, हाँ। बट देन देयर इज टीन रोमांस, जिस एक में तो उसका पेरेंट फुली इन्वॉल्व है उसकी अपनी बेटी की लव लाइफ में। देन दैट फ्रेंड जोन वाला रोमांस, ठीक है, जहाँ पे एक बंदा फ्रेंड जोन हो चुका है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज उस मूवी में हमें देखने मिली। तो अभी हम सोच सकते हैं ना कि इस समय जो मूवीज आ रही थी वो आगे निकल चुकी थी क्लास स्ट्रक्चर और इन सब से, वो डिफरेंट जॉनरे में ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि रोमांस कैसे घूम घाम के क्लास स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आ जाता था, क्योंकि K3G में तो फिर से क्लास स्ट्रक्चर आ गया था लव स्टोरी के उसमें, राइट, यस, वो आ ही जाता। देखो हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो क्लास डिवाइड और कास्ट डिवाइड के बेसिस पे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो भी मूवीज बनेगी उनमें रिफ्लेक्ट होगा ही। हाँ, पर फिर हम जैसे दिल तो पागल है जैसे मूवी देखते हैं जो एक रोमांटिक डांस ड्रामा है, राइट। रोमांटिक डांस, हाँ, मतलब कह सकते हैं वो सब कुछ है यार, रोमांटिक डांस ड्रामा, ठीक है। सो उसमें फैमिली वाला इशू नहीं है, उसमें लव ट्रायंगल है, एंड दैट इज वन थिंग, लव स्क्वायर है एक्चुअली, ट्रायंगल भी स्टार्टेड इन दैट 96 से 99 ना, यू सी दैट मूवी का कुछ होता है, कुछ होता है, हाँ, it's not love triangle totally, but मतलब it is a love triangle. Yes, it is love triangle. It is a love triangle that translates into another love triangle. And that movie कुछ होता है, it says like एक बंदे की फिलॉसफी यही है, मे बी 90s की मूवीज देख के वो भी यही सीखा था कि एक प्यार, ठीक है, एक लाइफ, एक लव स्टोरी, बट दैट वाज नॉट ट्रू। उस मूवी में यही दिखाया है, पर प्यार दोस्ती भी तो है, वो भी एक, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू है। सो ये यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगा क्योंकि लड़कियां भी स्कूल कॉलेजेस ज्यादा जाने लगी हैं, एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स, एंड उन फ्रेंड्स में यू कैन फाइंड समवन जिसको आप लाइक करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लव एट फर्स्ट साइट हो। वो चीज कहीं ना कहीं लाइक आना शुरू हो गई थी हमारी मूवीज में, राइट। हाँ, कि आप मतलब किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको रियलाइजेशंस होने लगे हैं कि मतलब धीरे धीरे कि वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गए हैं, एंड दैट पार्ट कुड टेक अ रोमांटिक टर्न, और फिर वो आपकी लाइफ का रोमांटिक इंटरेस्ट बनेगा। तो ये पूरा मतलब दोस्ती प्यार वाला सीन स्टार्ट हो गया था, दोस्ती प्यार वाला। यहाँ पे अगर गौर करें, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन वैसी चल रही थी कि लड़का लड़की जो है वो स्कूल में है, दोस्त है, ये एक्सेप्टेड है घर वालों को। ऑब्वियसली कोई भी लव इंटरेस्ट या रोमांटिक इंटरेस्ट तो बर्दाश्त के बाहर है, राइट। आपको छुप के ही बात करनी पड़ेगी, वो फोन्स, वो कॉल्स, हाँ। और मुझे ये लगता है कि हमारे टाइम पे जो हमारा डेटिंग कल्चर था वो फिर शेप भी इस तरीके से लेता था कि सबको पता था कि पहले दोस्ती करो फिर वो प्यार में टर्न होगी। हमारे यहाँ पे फ्रेंड जोन वाला जो सिस्टम है वो यहाँ आना शुरू हो गया था। वो कम, मुझे लगता है कम था, क्योंकि फ्रेंड जोन जनरली ट्रांसलेट कर जाता था। आई थिंक फ्रेंड जोन है, फ्रेंड जोन, ठीक है। बट देन मतलब देयर आर फ्रेंड्स एंड एवरी रिलेशनशिप जनरली स्टार्टेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि वरना तो लड़का लड़की बात ही नहीं करते थे ना आपस में अगर फ्रेंड्स नहीं है तो। आई डोंट नो, लड़कियों को ये ट्रिक पता थी लड़कों की कि वो दोस्ती क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली पता थी, हमने भी तो मूवीज देखी है। पर इसके बाद ना 2000 जब आ गया तो उसमें ना बहुत ही अमेजिंग मूवीज आ गई। वो ना तो बिल्कुल ही दूर चली गई फैमिली से। मूवीज आई थोड़ी बोल्ड, जैसे हम तुम, जैसे सलाम नमस्ते, ठीक है, जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही थी। और जो मतलब they are talking about एक relationship after एक with a widow, ठीक है, हम तुम, एंड और भी मूवीज हैं यार उस टाइम पे जिसमें बहुत ऐसा दिखाते हैं कि फैमिली तो सपोर्टिव ही है प्यार के, तुम यार प्यार करके लेके आओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। जैसे मेरे यार की शादी है, दे आर लाइक कि हमको तो पता है बचपन से तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, हमारे घर में पता होता तो 2 थपेड़े मारते खींच के, ठीक है। तो वो शेप कर रहे थे आई थिंक फैमिलीज को कि यार तुम एक्सेप्ट कर लो ना, क्या इशू है, हाँ, है ना। और भी मूवीज अगर 2000 की तुम्हें कौन सी मूवीज आएंगी जो रोमांटिक तुम्हें याद आएंगी, क्योंकि उस समय ईरा ऑफ रोमांस तो बहुत ज्यादा था। मुझे वो मूवी याद ही नहीं आ रही उस टाइम पे।
इस समय पे भी ठीक है, पर मुझे ऐसा फील आता है कि लड़के बाहर आ चुके हैं, लड़कियां बाहर आ चुकी हैं, कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं। अब आप एक एस्पेक्ट ऑफ ब्रोकन हार्ट भी मतलब बॉलीवुड में ढूंढोगे। जैसे मूवी आई थी जो कि सलमान खान की वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवी मानी जाती है, हमने दे चुके सनम। नो, फिर? तेरे नाम। अरे तेरे नाम। अब तेरे नाम वाला जो रोमांस है, एक टॉक्सिक रोमांस जिसको आज माना जाता है एक टॉकर रोमांस, इट इज कंप्लीटली टॉक्सिक। यस, बट दैट वाज सेलिब्रेटेड एट दैट टाइम, द मूवी वाज सेलिब्रेटेड एट दैट टाइम। आज वो रिलीज होती तो भी देयर इज अ चांस वो चल जाती, बट देयर वुड हैव बीन मच मोर कंट्रोवर्शियल थिंग्स जो कि होती। एक पॉइंट पे जाके फिर वो वन साइडेड लव और फिर दैट टर्निंग इनटू समथिंग वो वाला सिस्टम शुरू हो गया था। बट दैट वन साइडेड लव, वो फिर वो स्टॉकिंग और वो टॉक्सिसिटी, वो किडनैपिंग, पता नहीं किस किस से शुरू होता था। मतलब बेसिकली ये अब प्यार के अंदर जाना शुरू कर दिया बॉलीवुड ने, ऐसे चीजों पे चले गए कि यार मतलब व्हाट विल यू डिफाइन, व्हाट इज लव, ठीक है, वो लव एट फर्स्ट साइट है या फिर वो मतलब क्या है। उसी समय आपकी मूवीज आ रही है यंग, उसमें जो आर स्टेडियम आ रही है और उसके साथ साथ आपकी ये आ रही है जिसमें ये सॉन्ग है यार, कभी कभी तू जाने तू या जाने ना, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ लव्स। जाने में भी ये था कि पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव है, वो तो मान के बैठे हैं कि इनका रिलेशनशिप है, राइट, तो सम काइंड ऑफ वो दोस्ती ही प्यार होता है वाला सीन था उसमें भी। एंड एडल्ट मैच्योर लव स्टोरीज कैसी होती हैं, ये तो सबसे ज्यादा जो आइकॉनिक मूवी है इंडिया में, जो मुझे पर्सनली लगती है, वो है दिल चाहता है। और वो आपको ये शो करती है यार, उसमें 3 टाइप ऑफ लव स्टोरी, जिसमें 2 बहुत ही ज्यादा मैच्योर लव स्टोरी है। एक बंदा जो प्यार में विश्वास नहीं करता है और एक आदमी जिसको अपने से ज्यादा उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। 2 तरह की स्टोरी जो इंडिया में एक्सप्लोर नहीं होती। सो ये वो पूरा टाइम था जहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट हो चुका था सबको कि प्यार है, होता है, सोसाइटी में है, लोग शादी करते हैं। और क्या सोसाइटी एक्चुअली अलाइन थी इस मामले में? क्या इतना इजी था? क्या पेरेंट्स सच में रेडी होते थे? नहीं, मतलब होंगे ऑब्वियसली, इंडिया इतना बड़ा है और हमारे अर्बन सेंटर्स में होंगे कुछ लोग जिनके लिए मतलब ये नॉर्मल होता होगा कि अच्छा बच्चे हैं, वो भी मतलब कुछ लोगों की शायद माँ बाप की ही लव मैरिज हुई होगी तो वो एक्सेप्टेबल होंगे उस चीज को लेके, तो होगा। बट दिस वाज नॉट मेन स्ट्रीम। ये मतलब सिर्फ मूवीज में ही देखा है मैंने, अपनी रियल लाइफ में तो बहुत कम देखा है। बट देन हाउ कम दीज स्टोरीज वर सो फेमस एंड लाइक एक्सेप्टेड बाय लार्जर ऑडियंस, जबकि एक्चुअल रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऐसी थी नहीं? बिकॉज आई थिंक उन्होंने जो पोर्ट्रेयल ऑफ रोमांस को किया तो कभी उसमें कोई है ना रियलिटी ढूंढता ही नहीं था। इट वाज जस्ट दैट वेरी स्वीट, वेरी क्यूट सी मोमेंट्स होते थे, तो बस देख देख के लोग खुश हो जाते थे। इट्स लाइक फेरी टेल्स होती हैं। बट क्या उनका इम्पैक्ट हो रहा था एट द बैकग्राउंड ऑफ योर लाइक से फैमिली स्ट्रक्चर, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो एक्सेप्टेंस? अब वो भी है ना, उसका भी स्केल है कि कुछ जहाँ पे हो रहा होगा, जहाँ पे पेरेंट्स ओपन माइंडेड होंगे या उन्होंने मतलब वो सोसाइटी थोड़ी ओपन माइंडेड होगी, वहाँ हो रहा होगा। तो मोस्ट ऑफ द जगह तो नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ पे मतलब अभी भी मेजोरिटी शादियां अरेंज मैरिज ही होती हैं। तो ये मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा उसमें सोसाइटी को बदला तो नहीं, पर अब ये है कि पेरेंट्स के दिमाग में ये एक पॉसिबिलिटी की तरह आने लगा था। पहले इट सीम्ड लाइक इम्पॉसिबल कि नहीं हमारे बच्चे थोड़ो ना मतलब, बट देन दे वर अवेक कि भाई हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। और इसमें ये हो गया था कि यार अगर हमारे बच्चों ने कर लिया है तो अब करना क्या है? अब क्या करना है? अगर वो प्यार में पड़ चुके हैं तो करना क्या है? मतलब that was the confusion. हमारी जनरेशन के साथ बेस्ट पता है क्या हो? हमारी जनरेशन शादी ही नहीं करना चाहती थी 30-30 साल की उम्र तक। आज भी हमारी जनरेशन के लोग हैं 90s के थे जिन्होंने शादी करी ही नहीं है। उनके माँ बाप परेशान हो चुके, तुम कहीं से भी ढूंढ लाओ, हम लड़का लड़की हम कर देंगे शादी। Amazing, right? बहुत एक्सेप्टेबल होना ही मतलब उनको अभी भी एक्सेप्टेबल है कि प्यार कर सकते हो अभी, पर बहुत कुछ है अभी उसमें। किस टाइप का बंदा होना चाहिए, किस क्लास का होना चाहिए, राइट, किस रिलीजन का होना चाहिए, अभी है चीजें ऑब्वियसली रहेंगी, इंडियन सोसाइटी में तो रहेगी। बट आई फील कि जैसे फिर ये हमारी मूवीज बहुत अलग अलग तरह की शेप भी लेती चली गई ना। हम NRIs के प्यार दिखाने लगे, जैसे वो योर फेवरेट मूवी नमस्ते लंदन। तो अलग अलग तरीके से हमने रोमांस को पुश कर रहे थे, ठीक है। कोर थीम ऑफ द मूवी वाज रोमांस।
सो अब लाइक प्रैक्टिकल लव भी शुरू हो चुका था, है ना, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात आने लगी थी, जहाँ पे ये तो पक्का है कि हाँ भाई मतलब आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, और जरूरी नहीं कि आपको एक ही इंसान से रिलेशनशिप हो सकता है, पहले से रिलेशनशिप में रहे हो, नहीं पैन आउट किया, अब आप दूसरे के साथ हो और नाउ यू आर फीलिंग गुड विद देम, बट क्या प्रैक्टिकल है नहीं है, जैसे जो हाल फिलहाल में जो मूवीज आई, राइट। हम दिल दे चुके सनम भी तो यही है कि मतलब दे स्टार्टेड टुगेदर बट देन फिर उसकी शादी होगी, पर देन शी रियलाइज कि नहीं उसको तो मतलब शी कुड मतलब दैट वाज एन इमेच्योर रोमांस, उसका पहला प्यार था बट इट वाज नॉट समथिंग जो कि हाँ जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा, उसके अंदर कुछ ज्यादा थीम्स है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जो मूवीज अभी आ रही है, लाइक तो झूठी में मक्कार आई थी या रॉकी और रानी आई थी, इनिशियल पॉइंट पे लाइक शी इज लाइक कि नहीं हम बहुत अलग लोग हैं, एंड दैट स्टार्टेड इन बॉलीवुड मूवीज, राइट, कि ये नहीं हो सकता, हम बहुत अलग लोग हैं, राइट। इवन इफ यू सी दैट मूवी जो फेमस है ये जवानी है दीवानी, है ना, उसमें अंडरलाइन स्टोरी इज बनी एंड क्या नाम है दीपिका पादुकोण, कैरेक्टर का नाम याद नहीं मुझे, लेकिन नैना का रूप मतलब एक है, ठीक है, प्यार का एंगल जिस वजह से ही फील्स अलोन, बट वो मूवी आपको बहुत सारे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती है, राइट। अरे इवन उसमें ही अगर आप देखो तो उसमें काल्की का जो शुरू होता है आदित्य के साथ, दैट वाज अ लव एंगल, बट देन शी मूव्ड ऑन, कंप्लीटली मूव्ड ऑन, एंड उसने अपना लव कहीं और ढूंढा, एंड शी वाज वेरी मच कंटेंट विद दैट लव, तो वो भी एक पूरी स्टोरी अलग चल रही थी उसमें। एक आइकॉनिक मूवी और लव आजकल बिल्कुल प्रैक्टिकल लव पे बनी है, हाँ, और जिसमें तो ब्रेकअप की बातें लगी, जबकि उस टाइम पे ऐसा लगता था क्योंकि जैसे हमारी जनरेशन इस तरीके से बड़ी होती, एक प्यार जिंदगी भर, तो फिर ब्रेकअप ऐसा लगता था जिंदगी खत्म है, वो जनरेशनल स्टोरी है। हाँ, पर लव आजकल में बताया कि ब्रेकअप हो जाता है तो नॉर्मल होता है, उससे आगे बढ़ो, पर फिर वो वापस लेके उसी टीम पे आई। ये एक चीज है जो मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल लव की बात जरूर है, लेकिन आज भी वो अंडरलाइन ये चीज है कि आपको अगर कोई पसंद आ गया है, ठीक है, एक ही प्यार है, वो एक प्यार पहुंच ही जाता है ना, लौट फिर के आप कहीं ना कहीं वो ढूंढ ही लेते हो कि यार इसके साथ हमें क्यों रहना है, राइट। रॉकस्टार में वो मतलब घूम घाम के वो पहुंची तो वहीं उसी प्यार के पास जाती है, वो बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चलाने की कोशिश करते हैं, बट रॉकस्टार इज लाइक इट वाज नॉट टॉक्सिक, ठीक है, ऑब्वियसली रॉकस्टार इज वेरी डिफरेंट मूवी, और मतलब लव स्टोरीज में वन ऑफ द गुड मूवीज जो हम मानते हैं, बट एक ब्रोकन हार्ट वाली मूवी है। ब्रोकन हार्ट्स तो हमेशा रहेंगे लव स्टोरीज में, या तो अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है किसी भी तरीके से तो। अच्छा, एक टाइप ऑफ मूवीज और आना शुरू हुई थी इसी में ना, जैसे बधाई हो क्या था, मतलब एल्डरली लव स्टोरी, अभी की मूवी है ना, पर ये तो बहुत रिसेंट है, पर मैं मतलब 2010 तक आ चुका हूँ, उसके पीछे अगर मुझे और याद आएंगी तो याद देखो इसमें वो तो अपने यही लव आजकल जब भी मेट वाज सच अ क्यूट स्टोरी, उसमें भी ये था कि आप मतलब फैमिली वालों को एक्सेप्टेड, फैमिली वाले वो उसके फैमिली वाले शादी करा देते थे, फिर भी वो भाग रही थी, वो अलग ही स्टोरी थी दैट्स क्रेजी लव, राइट। तो उसमें अगेन वही थीम थी कि आप मतलब आप एज अ पर्सन जब ग्रो करते हो, ठीक है, तो आप जो पीछे अपना प्यार एक जो आपको लगता था कि आपकी जिंदगी का यही प्यार है, यही मतलब होगा, ऐसा होगा, और आप बिल्कुल पागल होते हो, बट देन यू रियलाइज कि यू आर अ चाइल्ड एट दैट टाइम। यस और ये मतलब हमारी नथिंग इज परमानेंट, द हार्ट ब्रेक इज आल्सो नॉट परमानेंट, लेकिन ऐसा क्योंकि 90s की मूवीज से हमें लगता है कि एक लव स्टोरी एक ही होगी, तो कभी कुछ होगा नहीं। हमारी जनरेशन में अगर देखेंगे भी ना तो हार्डली अपने फर्स्ट लव के साथ कोई स्टिक करता है, एवरीवन मूव्ड ऑन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रोथ भी मेजरली कॉलेज में जाके होती है, यू सी द वर्ल्ड, यू सी की क्या हो सकता है, आप मतलब स्कूल में इतने इमेच्योर होते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें तब प्रोटेक्ट करके रखा होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, बड़े होने के बाद ही हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में मतलब रिलेशनशिप की क्या रियलिटी होती है, लव की क्या रियलिटी होती है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है। बट दिस थिंग चेंज्ड, राइट, नाउ दिस थिंग हैज चेंज्ड, है ना। अब जनरेशन जो है वो डिफाइन कर रही है वो किस तरह का रिलेशन रखना चाहती है, वो एक से रखना चाहती है, 10 रखना चाहती है, देयर आर ऑर्बिट्स, देयर आर आई डोंट नो प्लैनेटरी मूवमेंट्स, एक पवेलियन में रखा हुआ है, एक रखा हुआ है, कुछ तो रखा हुआ है, ठीक है, एक बैकअप में है, तो आई डोंट नो, लाइक मैं इतना बेंचिंग, यस, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, सिचुएशनशिप्स। सो आई थॉट कि जो अब रोमांटिक मूवीज आएंगी, है ना, वो आएंगी इस टाइप की, काफी सारी आई,
ऐसा नहीं है कि इस टाइप की मूवीज नहीं आई है, Bollywood मतलब में ओटीटीज पे बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं which are मतलब जेंजी लव स्टोरीज। नहीं, जैसे हमारे टाइम पे जैसे लव स्टोरी आई, जो स्कूल लव स्टोरी या कॉलेज लव स्टोरी, जैसे कि MP3 आई, मेरा पहला Right. प्यार, और दैट वाज सच अ क्यूट मूवी। सो वी कैन रेजोनेट ना उसमें पूरा, वी कैन सी ईच अदर, एवरीवन वहां पे उसमें, राइट? बट देन अगर हमारे टाइम की मूवीज देखे भी ना, तो इट्स ऑल हम रोज टिंटेड ग्लासेस के थ्रू वो मूवीज देख रहे हैं। वी आर ओनली सीइंग दैट पपी लव, दैट क्यूटसी पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, जो उसमें आगे जाके जो मगर हमारी जनरेशन ने उसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल बना लिया ना कि प्यार हो सकता है। हमारे फैमिली को भी लगने लगा, सबको लगने लगा प्यार हो सकता है, पॉसिबल। अब इस पे आ गया कि प्यार हो ही जाएगा तो हम कर ही क्या लेंगे। पहले ये था कि तुमको हो कैसे गया, है ना, इस शक्ल तक आ गए। अब ये हो चुका है मतलब कि पेरेंट्स तो गिव अप भी कर चुके हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम प्यार करो क्या करो, तुम कर लो जो भी करना है, बाद में तुमको जो करना है बता देना, ठीक है। शादी करना शादी करा देंगे, और नहीं करना है तो अपनी खुद करा लेना, जो करना है वो देख लेना, उस पे आ चुके हैं पेरेंट्स। तो जब मैं सोचता था कि अब जो मूवीज आएंगी, जो ब्लॉकबस्टर मूवीज होगी, मैं उन्हें नहीं समझ पाऊंगा, है ना। वो टाइप की मूवीज आएंगी जहां पे दिस ऑल होल कॉलेज कल्चर, ये सब बहुत नॉर्म, और ये बनेंगी ब्लॉकबस्टर मूवीज। और मूवीज जो ब्लॉकबस्टर बनी है ना, वो बहुत हद तक तेरे नाम वाली वाइब देती है। जो मूवीज अभी हिट हुई, सनम तेरी कसम, ठीक है, सनम तेरी कसम, which I know you don't like, which I know thousands of people, many people who have not liked, but it resonated with Gen Z, ठीक है। एक मूवी आई थी शिद्दत, it resonated with Gen Z। अभी जो आई है सैयारा, but we have not seen सैयारा ना, मे बी उसमें मतलब एक्चुअल में इट मे बी दैट्स अ गुड मूवी। स्टोरी पार्ट तो पता है, स्पॉइलर नहीं देंगे, बट इट इज अ मूवी जिसमें मतलब दैट इज इटर्नल लव वाली चीज है, ठीक है। और जो एक मूवी जो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हुई, जिसमें ऑब्वियसली वो हम सबके साथ भी रेजोनेट करी, हमारी जनरेशन के साथ, लैला मजनू, बट वो यंग जनरेशन के साथ भी करी, एंड दे कैन सी एंड फील दैट लव, बिकॉज़ बट रियलिटी में वो ऐसे है नहीं, रियलिटी में वो ऐसे नहीं है, इज अ डिफरेंट थिंग। सी अगेन आई विल से कि हमारी जनरेशन सब कुछ रोज टिंटेड ग्लासेस के थ्रू ही देखती थी, सो वी ओनली सॉ दैट लव वाली चीज। और आजकल क्योंकि मतलब बहुत पहले से उन चीजों में जाने लगे हैं, आपको मतलब परमिशन रिस्ट्रिक्शन वाला कोई सिनेरियो नहीं है, सो आप बहुत जल्दी उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लव पे पहुंच जाते हो, तो आपका मतलब सब शैटर भी होने लगता है साथ के साथ। तो मतलब आज भी ऐसे दिल टूटे आशिक, क्योंकि मैंने भाई अपने मतलब सोसाइटी में, कम्युनिटी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे ऐसे डिप्रेस्ड, दिल टूटे आशिक, ऐसे ऐसी चीजें देखी है, ऐसी ऐसी चीजें देखी है जो मतलब जो हम मूवीज में देखते हैं ना, वहां मतलब एक राधे भैया यहाँ 100 राधे भैया, ठीक है, एक वहां परेशानी यहाँ 100। तो मुझे लगता था वो नहीं होगा यार आगे जाके। क्यों नहीं होगा जी? रोमांस इज रोमांस एट द एंड ऑफ द डे, प्यार इज प्यार एट द एंड ऑफ द डे। आप मतलब आपकी अटैचमेंट हो जाती है लोगों से, जब अटैचमेंट्स टूटती हैं तो यू फील दैट पेन, ऑब्वियसली मतलब ह्यूमन इमोशंस हैं। हमारे यहाँ मतलब रोमांटिक नॉवेल्स आज भी बहुत ज्यादा चलती हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स आजकल आज भी बहुत ज्यादा चलते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक पॉइंट के बाद मुझे लगता है कि वो जब आपकी लाइफ में आता है ना अचानक से, कि आपको दिल देखने लगे हर जगह, वायलेंस बज रहे हैं, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग दोस फीलिंग्स, तो वो मैटर तो करती हैं, वो करते हैं। मुझे ये लगता है हर जनरेशन का उससे डील करने का तरीका हमेशा लग रहा है। एक पॉइंट पे जब जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे हमारे माँ बाप के टाइम पे, तो उन्होंने दबा दी वो फीलिंग्स। हमारे टाइम पे मुझे बस इसके अपोजिट लगता है, मुझे लगता है क्योंकि वो दबी फीलिंग्स थी ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशियस भी थी। वो जो मेमोरीज किसी को लाइक अपने क्रश से पहली बार नोटबुक लेने की, या मतलब कोई गिफ्ट देने की, और उसके बाद ये सोच लेना कि हाँ इसी से शादी करूंगा, इसी से हमारे टाइम पे साथ जीऊंगा। हमारे टाइम में बहुत डिफिकल्ट भी तो था ये सब। हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था कि वी कैन स्लाइड इनटू द डीएम्स। यस, सो इट वाज वेरी प्रेशियस, राइट? इसलिए हार्ट ब्रेक जो होता था वो बहुत गहरा होता था। I would not say कि यार हार्ट ब्रेक्स तो सैयारा मूवी क्यों चल रही है? अगर हार्ट ब्रेक्स आज पूछना चाहता हूँ, हार्ट ब्रेक्स तो आज भी होते हैं लोगों को। टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स जो है वो क्यों चलते हैं इतने? हाँ, तुम्ही लोगों ने हिट किए हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट ब्रोकन पीपल जो है वो सुनते हैं वो गाने, प्लेलिस्ट आज भी बनती हैं। सो मतलब डिस्पाइट चेंजिंग एवरीथिंग, डिस्पाइट चेंजिंग द डेटिंग कल्चर, डिस्पाइट चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, वो सैक्रिफाइस, वो इटर्नल लव, वो सब मैटर आज भी करता ही है।
मैं ये नहीं कहूंगी कि इटर्नल लव की तरह अब उसको बहुत लोग देखते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ में जब बेंचेस में लोग बैठे हो तो इटर्नल लव कैसे चल रहा है? ऐसा है कि हमारे टाइम पे भी कंधा होता था ना, तो अरे कंधा अलग चीज है, कंधे का सेम बात कॉन्सेप्ट होती अलग थी। है। कंधा इज नथिंग मतलब नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम बेंचिंग। एंड दे हैव अ रिवील। मैं ये कह रही हूँ कि रोमांस विल ऑलवेज फील वेरी बिग, दैट जो स्पेशली जब आपका टीनेज टाइम चल रहा होगा, इट विल ऑलवेज फील कि इट इज वेरी बिग, कि वो जिंदगी भर का है, इटर्नल है। और वो हार्ट ब्रेक भी विल फील लाइक कि इट इज एंड ऑफ योर लाइफ। बट वो चीज हर जनरेशन में चलेगी। आई डोंट थिंक दैट विल चेंज, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट है वो आपका कंपेनियनशिप ढूंढना, प्यार ढूंढना। That was actually what I wanted you to like explain, क्योंकि मैं यार डेविल्स एडवोकेट खेल रहा था, पर मैं समझता हूँ कि आप अपनी लाइफ को इतने स्कोप से देखते हो, आप उसको ओवर उस पर नहीं देखते हो। आपको लगता है कि इतना ही है और यही चलेगा लाइफ में, जबकि ऐसा होता नहीं, लाइफ तो चेंज होती रहती है। सो ये तो सच है यार, कोई भी जनरेशन हो उसके लिए उतने पर्सपेक्टिव में, उतने में जो इंसान है जिसे वो पसंद करता है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है नहीं, और वो हमेशा ही वो रहेगा। हमेशा ही रहेगा। चाहे हमारे जनरेशन, हमारे से पहले जनरेशन में भी लोग होंगे, उससे भी पहले जनरेशन में होंगे। और हमने तो बहुत सारी लव स्टोरीज 90, 60, 70 की भी सुनी हुई हैं। मजनू, लैला मजनू तो हमने तो लैला मजनू, हीर रांझा तो सब stories से कुछ, सुना हुआ है। रोमियो जूलियट, तो these stories will always Always be exist there. and ये timeless ही So रहेगी। whatever the structure of the society is, howsoever things are going, people will be romantics, right? Yes. And it's good to be romantic than to be a stone. I don't know. कुछ तो like stones ही है लोग जो romantics नहीं है, ठीक है। हाँ, romance is always good. Romance is always good, और जब तक romance रहेगा तो अभी लोग कहते थे romance is dead in Bollywood, but I can see romance is coming back and that is good. I feel कि वो movies हमेशा exist करनी यार चाहिए। कब तक साउथ इंडियन रीमेक्स देखते रहेंगे, हाँ, बोर हो गया। बोर हो गया। सो फॉर बॉलीवुड वी गिव अ शाउट आउट, बनाते रहो यार रोमांटिक मूवीज। हाँ, और अच्छे रोमांटिक मूवीज जो हमें सिखाया है वो अगली जनरेशन को भी सिखाते रहो, बनाते रहो राधे भैया। राधे भैया तो बनाना प्लीज, दोबारा नहीं। एंड यू लाइक टू ऐड समथिंग या फिर रैप अप करें? बाकी मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? रैप अप करने से पहले एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए लेके आया था आज ब्लाइंड रैंकिंग किस चीज की? मोस्ट एपिक रोमांटिक मूवीज की, 8 मोस्ट एपिक रोमांटिक मूवीज। 8 मूवीज एंड यू डोंट नो कि जो तुम्हारी फेवरेट है वो आएगी या नहीं आएगी। सो ब्लाइंड रैंकिंग बहुत सोच के डाल दिया। इट वुड बी डिफिकल्ट बट आई थिंक वुड बी इजी फॉर मी। मैंने अपने दिमाग में रैंक कर ही रखी हुई। ओके, हम दिल दे चुके सनम। 8 रीजन भी बताते चल रहा है। हम दिल दे नहीं, आई ओके आई विल प्लेस इट एट 7 कि इससे भी मतलब वो आ सकती है, क्योंकि आई फील उसका जो पूरा सिनेरियो था ना, वो मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं, आई डोंट रियली रिलेट विद इट। ठीक है ओके। मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया इज वेरी क्यूट सी नाइस मूवी। इसमें 5th पे रैंक कर सकती हूँ। ओके, मेरा पहला प्यार। ओह बहुत क्यूट मूवी है। इसको मैं 3rd पे रखती हूँ। रीजन? क्योंकि मुझे मूवी मुझे इसको बहुत रिलेटेबल है एक तो ये, एंड इट ऑलवेज गिव्स मी बटरफ्लाइज। ये मूवी मुझे एकदम से ट्रांसपोर्ट कर देती है वो स्कूल के टाइम में, व्हेन यू आर सीइंग योर क्रश और आपको वो एक्साइटमेंट हो रही है उनसे बात करने की, आप छुप छुप कर मिल रहे हो, वो वाली पूरी फीलिंग्स वापस आ जाती है इस मूवी को देख के, इस वजह से। ठीक है, जब वी मेट। 2nd, You may have good movies वहाँ पे अभी भी, but ठीक है, it's okay. जब we met is 2nd. Reason? I love that movie. मतलब उसमें क्या नहीं है पसंद करने को। So we are 7th, 2nd, 3rd and 5th. DDLJ. DDLJ मूवी मेरे टॉप। मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती है वो बहुत ज्यादा, एज अ रोमांटिक मूवी। मैंने बहुत बार देखी है मूवी। Okay. As romantic movie only, कुछ होता है। कुछ होता है। I would keep it at मेरे कौन सी 4th 5th बचा है? 4th, 6th and 8th. 4th 6th and 8th. 4th I'll put it.
मतलब उसका वो पूरा एंगल अगर वो नहीं होता ना उसका मेकओवर वाला, तो इट्स अ गुड मूवी। डजंट मेक एनी सेंस। काजोल थी वो हमेशा से। ट्रू, काजोल थी वो हमेशा से। रॉकस्टार। Rockstar as a romantic movie, I find it very odd. You don't like passionate love? I don't like passionate love. मतलब passionate love से ज़्यादा ना what I You don't. like cutesy love? Yes, I just love that puppy dog वाला पूरा फेज है ना, मेरा वो फेवरेट ही होता है रोमांस में। So मेरे पास क्या बचा है? Sixth ही बचा है। 6th और 8th बचा है। 6th पे रख लेते हैं, उससे कोई खराब मूवी तो आ ही जाएगी। So ऐसी मूवी देनी चाहिए जिसके लिए people will kill you, right? 8th से रखने के लिए। Yes. क्या forgetting romantic movies ना अचानक से कि 8th पे ऐसे कौन सी गॉडली मूवी रख सकता हूँ मैं? मेरे दिमाग में, पर मैं नहीं बताऊंगी। जो भी कहा मुझे, मैंने जिसको 8th के लिए बचा दिया, अगर तो बहुत खराब है तो बताना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगी। Okay. No, I want to find that 8th movie. Edit करना पड़ेगा but ठीक है। आठ मूवी बोला था तो सोचना चाहिए था। तो था मेरे दिमाग में जो मूवीज ना, मैं वो डाल दे रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे फंसा सकता हूँ को, बट से कल होना हो। कल होना हो के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। कल होना हो 8th, अब क्या, वो तो 8th ही बचा है, अब क्या कर सकते हैं। पर हाँ, मतलब कल होना हो भी आई फील कि It is a romantic story. इट इज अ रोमांटिक स्टोरी, बट उसमें It's मुझे a very different romantic story. इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मुझे ऐसे पसंद नहीं, मुझे अच्छी हैप्पी एंडिंग वाली क्यूट सी मूवीज पसंद है। जैसे एंड अच्छा होना चाहिए। लव आजकल हो गया 8 मूवीज। लव आजकल तो मुझे पसंद भी नहीं है एज अ रोमांटिक मूवी। I like उसका सरदार जी वाला पार्ट। सरदार जी लव स्टोरी इज गुड। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। कैसा होता है? ऐसी ही मूवीज पसंद है ना तेरे को। खैर कौन सी मूवी सोच रही थी? मोहब्बत है। मोहब्बत है, I would have felt bad because that ends well ना, That is a तो good मुझे movie. अच्छी लगती है इसलिए। खैर सो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। यस, एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। क्यों? गुड बाय। तो तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। अलविदा तो ज्यादा जाएगा। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा और टेक केयर। और जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी।